हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाहिद रज़ा और चैनल बायोलॉजी वाला में आपको खुशामदीद। आज का हमारा 9th क्लास चैप्टर 1 का टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे और एट द एंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हर टॉपिक के आपको MCQs भी अंडरलाइन करके बता दिए जाते हैं ताकि जो बच्चे टेक्स्ट बुक की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साथ MCQs की भी तैयारी होती रहे। तो बगैर टाइम ज़ाय के हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो हाइडिंग है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। सबसे पहले तो आपने देखना है एटम किसे कहते हैं। एटम एक्चुअली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहते हैं। एटॉमिक लेवल की बात करें, इसी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बायो एलिमेंट जो है वो 16 होते हैं। इनको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले को हम मेजर एलिमेंट कहते हैं, सेकंड को जो है वो ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। अगर इन 6 की बात करें तो इनमें सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन है जो कि 65% पाया जाता है, कार्बन है 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन है वो 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन है 3% पाया जाता है, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। इन सब को हम नाम देते हैं मेजर एलिमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बायो एलिमेंट का पार्ट ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो इनका टोटल बॉडी के अंदर वेट है वो 1% होता है, जिसमें जो है वो कैल्शियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, आयरन है या फिर जो है वो कॉपर है, मैग्नीज़ है, जिंक है, आयोडीन, ये सारे मिला के जो है वो टोटल बॉडी वेट में जो 1% अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हाइडिंग है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी करने से पहले आपको मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल एक्चुअली किसी भी कंपाउंड का जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसे हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। इस मॉलिक्यूल की टर्म के अंदर जो है वो दो टर्में इस्तेमाल की जाती हैं, बेसिकली माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसा कि ग्लूकोज है या फिर जो है वो वाटर है, इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसा कि स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सेल और ऑर्गेनेली या सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनेली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है आपको सेल का पता होना चाहिए। सेल एक्चुअली किसे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया। तो अगर इस सेल की डेफिनेशन देखें तो ये बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है बायोलॉजी की टर्म में। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखें तो प्रोकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट जो है वो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं और फंजाई हैं, एनिमल हैं या फिर प्लांट्स हैं, ये ट्रिलियन ऑफ सेल से जो है मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट ऑर्गेनेली को डिफ़ाइन करें तो ऑर्गेनेली बेसिकली जो है बायोमॉलिक्यूल जब असेंबल होते हैं तो वो मिलके एक जो है वो पार्ट बनाते हैं जिसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं, या फिर जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। और हर ऑर्गेनेली का जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसा कि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि टिश्यू किसे कहते हैं। टिश्यू है वो सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको हम टिश्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पे प्लांट टिश्यू की अगर बात करूं तो ये एपिडर्मल टिश्यू है या फिर ग्राउंड टिश्यू है, इनका जो है वो स्पेसिफिक सिमिलर इनका फंक्शन भी होता है।
उसके बाद अगर एनिमल टिश्यू की बात करें तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं ये टिश्यू, नर्वस टिश्यू कहते हैं, या फिर मस्कुलर टिश्यू जो है वो मसल के अंदर मौजूद होते हैं। बात करें वो है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले तो हमें जो है आर्गन का पता होना चाहिए कि आर्गन किसे कहते हैं। जब मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो इकट्ठे होकर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक यूनिट बनाते हैं, उसको हम आर्गन कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट आर्गन मौजूद हैं, जैसा कि स्टमक है, आपको पता है स्टमक जो है वो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर हमने कहा मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू में देखें अब एपिथेलियल टिश्यू है और उसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यू हैं, ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो सके। उसके अलावा जो है मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू स्टमक की वाल्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि फूड ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो हमारी बात क्या थी कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जो रिलेटेड फंक्शन रखते हैं। अब देखें इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू भी पाया जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी पाए जाते हैं जिनका जो है वो रिलेटेड फंक्शन है स्पेशली डाइजेशन के अंदर। सेम एज मस्कुलर टिश्यू, ये अलग तरह का टिश्यू है, स्टमक की वाल्स होते हैं और इनका काम भी फूड ग्राइंडिंग या फिर जो है वो फूड की ब्रेक डाउन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम जो है वो आर्गन कहते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्गन लेवल सिस्टम के बारे में, तो आर्गन लेवल सिस्टम जो है वो डिफरेंट आर्गन जब इकट्ठे होकर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको हम उसका आर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे एग्जांपल दूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी, डिफरेंट ऑर्गन रिलेटेड फंक्शन रखते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है इन्वॉल्व होती है जो है ओरल कैविटी इन्वॉल्व होती है, फेरेंक्स इन्वॉल्व होता है, स्टमक इन्वॉल्व होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है और लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन हैं लेकिन सबका काम क्या है, रिलेटेड फंक्शन है डाइजेशन का। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल को डिफाइन करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन इकट्ठे होकर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम बॉडी का ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। अगर इसी ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल खासा जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बड़ा सिंपल प्लांट के अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो जो है वो एनिमल के अंदर पाया जाता है, एनिमल के अंदर जो है खासा कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है। आप बेहतर जानते हैं कि हम सिर्फ जो है वो टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक के ही टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, एक भी अदर बात जो है वो नहीं डिस्कस करते ताकि बच्चों की तैयारी जो है वो आसान हो सके। उसके अलावा एट द एंड टॉपिक के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर पॉसिबल जो MCQs पूछे जा सकते हैं, उनकी भी आपने जो साथ साथ तैयारी करनी है, उनको अंडरलाइन करते जाना है। तो अगर इसके अंदर देखें एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल हाइडिंग के अंदर, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, तो आपने याद रखना है कि इसको हम एटम का नाम देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बायो एलिमेंट की तादाद कितनी है, तो आपने याद रखना है कि जी 16 इनकी तादाद है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है ऑक्सीजन है या कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये मेजर एलिमेंट है या ट्रेस एलिमेंट हैं, आपने याद रखना है। उसके अलावा इनकी जो है वो परसेंटेज भी आपने याद रखनी है ताकि जो है वो अगर MCQs इनमें से कोई आता है तो आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। इसी तरीके से जो है वो आपने ट्रेस एलिमेंट के नाम भी याद रखने हैं। आपसे पूछ सकते हैं MCQs में विच इज़ द ट्रेस एलिमेंट गिवन बिलो, वो आपको दे सकते हैं स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन और साथ में जो है आपको आयोडीन या फिर कोई एक एलिमेंट यहाँ पे दे के पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है, इसके अंदर हम देखें तो MCQs जो है वो बन सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि किसी कंपाउंड का जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है, तो आपने याद रखना है मॉलिक्यूल कहलाता है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो है जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। आपसे इनकी एग्जांपल MCQs में पूछी जा सकती हैं और इसी तरीके से मैक्रो मॉलिक्यूल का आपसे पूछा जा सकता है और इनकी एग्जांपल भी आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। उसके बाद जो है वो सेल और ऑर्गेनेली वाली हाइडिंग के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ इन्वॉल्व होता है,
राइबोसोम का काम क्या है। उसके अलावा जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। सिमिलर सेल होते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेम एज आपने याद रखना है ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर जो है सिर्फ इसकी जो है वो आपने डेफिनेशन देख लेनी है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि इनके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट करें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो हाइडिंग है वो है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इंडिविजुअल किसे कहते हैं। इंडिविजुअल जो है वो बनता है जी डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन हैं वो इकट्ठे हो के, ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हो के जो यूनिट बनाते हैं उसे हम नाम देते हैं इंडिविजुअल का। मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो यूनिट बनाते हैं उसे हम इंडिविजुअल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, एक आदमी जो है वो एक्सरसाइज करता है, तो एक्सरसाइज करने के दौरान देखें उसका कार्डियो सिस्टम काम करेगा, उसकी हार्ट बीट जो है वो उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। जब हार्ट बीट के अंदर फ़र्क पड़ेगा तो लाजमी बात है उसे रेस्पिरेशन के अंदर भी उसकी जो है वो चेंजेस आएगी। तो वहाँ पे कार्डियो सिस्टम इन्वॉल्व था, और रेस्पिरेशन के अंदर देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तब जाके जो है वो वर्किंग कर सकेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इंडिविजुअल की डेफिनेशन करें तो इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल के जो है वो इंडिविजुअल को बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें जी तो वो है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल को देखने से पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो देखें सेम जगह पे मौजूद हो, सेम टाइम पे मौजूद हो, तो और उनका सेम हैबिटेट भी हो, तो इनको हम जो है वो पॉपुलेशन का नाम देते हैं। पॉपुलेशन के हवाले से जो है बुक के अंदर मेंशन है कि 2010 के अंदर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो थी जी 173.5 मिलियन। नेक्स्ट जो हाइडिंग है वो है कम्युनिटी लेवल के। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिटीज़ कैसे बनती हैं, तो कम्युनिटीज़ की अगर डेफिनेशन देखें तो जो डिफरेंट पॉपुलेशन हैं वो जब आपस में असेंबलेज होती हैं, आपस में इकट्ठे होती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसे हम कम्युनिटी लेवल का नाम देते हैं। अगेन देखें कि एक ही जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट किस्म की जो पॉपुलेशन है, आप देखें प्लांट अलग है, एनिमल अलग हैं, बर्ड्स जो हैं वो अलग हैं, डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशन जब एक ही जगह इकट्ठे होती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उसे हम नाम देते हैं जी कम्युनिटी लेवल का। उसके बाद एट द लास्ट में जो है वो बायोस्फीयर लेवल है। तो बायोस्फीयर लेवल को समझने के लिए जो है हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर किसे कहते हैं, ख़ुद इकोसिस्टम क्या होता है, तब जाके हमें जो है वो बायोस्फीयर लेवल की चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। या फिर लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ भी हम बायोस्फीयर की डेफिनेशन में कह सकते हैं। उसके बाद अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म जिनको हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं और नॉन बायोटिक फैक्टर जैसे कि सूरज है, लाइट है, हवा है, पानी है, ये सारे नॉन बायोटिक फैक्टर हमारे कहलाते हैं। ये बायोस्फीयर की आप जो है डेफिनेशन करना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लाइफ जोन ऑन द अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ जोन है उसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। तो जी ये आज का हमारा टॉपिक था क्लास 9 चैप्टर 1 का द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं ताकि हम मज़ीद जो है अपनी वीडियोज़ को बेहतर कर सकें, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं हमें वॉच कर रहे होते हैं उनकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 के अगले टॉपिक पर।